पुजारी ने वो पत्र वापस उनके हाथ से लिया। पुजारी के हाथ में आते ही दोबारा वो सोने का पत्र हो गया और हीरों से जड़ित हो गया। पुजारी ने महाजन से कहा, लगता है आप अपना काम अपने नाम के लिए करते हैं ताकि समाज में आपका नाम हो। मंदिर के बाहर कुछ लोग खाने का दान कर रहे थे। कुछ दूर पर एक कोढ़ी आदमी बैठा था। उस पर किसी की नज़र नहीं जा रही थी और उसे कोढ़ था, इस कारण उसके नज़दीक भी कोई नहीं जा रहा था। दूर से एक गरीब आदमी मंदिर की तरफ आ रहा था। उसके कपड़े भी फटे हुए थे। उसके गले में एक गमछा था जिसमें थोड़ा सत्तू बंधा हुआ था और उसके लोटे में थोड़ा सा जल था। उस दूर से आते गरीब आदमी की नज़र उस बेचारे भिखारी पर गई जिसे कोढ़ था। उसे उस पर दया आ गई कि सबको खाना मिल रहा है लेकिन उसे कोई भोजन नहीं दे रहा। उसने अपना गमछा खोला और उस कोढ़ी के आगे रख दिया कि तुम ये खाओ, और अपना लोटा रख दिया कि जल पियो और अपनी भूख शांत करो। उसके पश्चात वो आदमी मंदिर में विश्वनाथ जी के दर्शन को गया। वो जैसे ही गया, पुजारी ने उसे वो सोने का पत्र पकड़ाया। लेकिन इस बार बदलाव ये था कि सोने का पत्र उस गरीब आदमी के हाथ में जाने के बाद भी सोने का ही रहा और दुगने प्रकाश से उसके हीरे चमकने लगे। तो पुजारी समझ गया कि असली दयालु और पुण्यात्मा ये गरीब आदमी है, क्योंकि इसने बिना किसी भेदभाव के निस्वार्थ भाव से उस गरीब की मदद की, जबकि इसके पास खुद के लिए भी कुछ नहीं है। उस गरीब आदमी ने कहा, ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? तो पुजारी ने कहा, ये रख लो, विश्वनाथ जी ने तुम्हारे लिए ही ये मुझे दिया था। मेरा काम था इसे तुम तक पहुंचाना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारा कुछ अच्छा हो, इस भाव से अगर जो पुण्य किया जाता है वो हमारी नज़र में भले ही पुण्य हो सकता है, लेकिन भगवान की नज़र में वो सिर्फ एक स्वार्थ है। निस्वार्थ भाव से दूसरे की मदद करने वाला ही असली पुण्यात्मा होता है।